अगर बच्चे ध्यान से सुनते हैं गुरु शिष्य परंपरा में तो ज्ञान तो आज तक ऐसे ही मिला है। और लगातार हर दिन अगर 10 घंटे भी पढ़ा जाए, इस तरीके से 8 घंटे पढ़ा जाए, जैसे कोई ड्यूटी करता है तो 8 घंटे तो ड्यूटी हम करते ही सरकारी के अंदर। प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर इन द सेंस देखिए, थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है, थोड़ा तनाव जरूरी है। तो मध्यम मार्ग में 8 से 10 घंटा की पढ़ाई नियमित रूप से, निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये बड़ा जरूरी है। बच्चे हार्मोनल चेंज होता रहता है, रिलेशनशिप की ख्वाहिश रखते हैं। तो तथ्य जिनके पास है और आईएएस न भी कर पाए, उन्होंने मेहनत किया है तो वो बेकार नहीं जाएगा। 1 साल पहले भी यहाँ पटना कोचिंग ज्वाइन किए थे, उतना ज्ञान नहीं मिल रहा था जितना यहाँ मिल रहा है। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ मिराज मलिक। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी, जिसकी तैयारी के लिए बच्चे दूर दूर से आते हैं और यहाँ के मेहनत करते हैं। मगर यहाँ पे पूर्व आईएएस अरुण कुमार सर हैं जो इन्हें निःशुल्क पढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सर क्या सोचकर बच्चे को गंगा के किनारे पढ़ाना स्टार्ट किया आपने? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक तो गंगा का किनारा है, रमणीक है, और हमारी परंपरा रही है गुरु शिष्य परंपरा, तो इसीलिए हम बात करते हैं उपनिषद की। नज़दीक आइए, बैठिए और पढ़ाई कीजिए। तो ये हमारी एक मूल धारणा है कि बिहार के बच्चे आज बाहर जाके और कुछ कोचिंग वगैरह करते हैं। महंगी कोचिंग है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी होती हैं। तो क्यों नहीं यहाँ पर एक सस्टेनेबल मॉडल में हम यहाँ पर बात करें, पढ़ाएं, ताकि बच्चे जो हैं, जो इनके पास आर्थिक अभाव भी है, वो भी पढ़ लें। और यहाँ रह के पढ़े तो बिहार की इकोनॉमी बिहार में ही रह जाएगी और यहाँ से रिजल्ट निकल सकता है। क्योंकि यहाँ जो हम न्यूज़ पे बात करते हैं, समाचार पे विचार, व्यूज़ ऑन न्यूज़, वो न्यूज़ का जो एनालिसिस करते हैं, वहाँ से परीक्षा के मैक्सिमम प्रश्न आते हैं और इस पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बात नहीं करता है। सर, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक बंद माहौल में, एक खुले वातावरण में पढ़ना कितना फ़र्क पड़ता है बच्चों के लिए? वहाँ कुछ फ़ायदे भी हैं कि वहाँ टेक्नोलॉजी साथ में ज़्यादा रहता है कि आप बोर्ड पे भी बता देते हैं। यहाँ तो शुद्ध ज्ञान ही होता है कि आप हैं, एक माइक है और आप बोले जा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन हाँ, अगर बच्चे ध्यान से सुनते हैं गुरु शिष्य परंपरा में तो ज्ञान तो आज तक ऐसे ही मिला है। तो यहाँ के बच्चे भी उतने ही लाभान्वित हो सकते हैं। सर, एक माहौल होता है कि कोचिंग में बंद थोड़ा महसूस होता है, यहाँ गंगा किनारे बिल्कुल खुला वातावरण, तो बच्चे को कितना हेल्प करता है ये? बच्चे को मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा है कि एक तो सुबह उठने का अभ्यास होता है और सुबह उठने से जो ऊर्जा केंद्र जागृत हो जाता है और जो हमारा स्नायु मंडल है वो फ्रेश रहता है, ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा होता है। गंगा के सामने बहुत ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन बैंक के बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं, ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ की हम बैठ के बात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा विद्यार्थियों को। कुछ विद्यार्थी में गलतफहमी है कि रात देर तक पढ़ो, अब तामस प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो रात को बोला जाता है हमारे वेदों में भी। तो थोड़ा सा उससे तो ज़्यादा अच्छा कि सुबह उठें, बच्चे यहाँ आ जाएं। सब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जब एग्ज़ाम का वक्त नज़दीक आता है तो दिन भर पढ़ाई करते हैं, सोना छोड़ देते हैं, लगभग खाना छोड़ देते हैं। तो ये कितना असर पड़ता है उनकी ज़िंदगी पर इस पर? ये उनका तनाव जो है, ये तनाव काफ़ी ख़तरनाक है, ये थोड़ा ख़तरनाक नहीं है और बच्चे उससे काफ़ी आउटपुट नहीं ले पाते हैं। ये जो ग्रेजुअल जो पढ़ाई होती है कि आप प्रत्येक दिन 1-1.5 घंटा संभाषण सुने, घर जाकर तो 3 घंटा उसको अध्ययन करें, मनन करें, अपने सब्जेक्ट से जोड़े, फिर सब्जेक्ट के डोमेन से पढ़ना शुरू करें और लगातार हर दिन अगर 10 घंटे भी पढ़ा जाए, इस तरीके से 8 घंटे पढ़ा जाए, जैसे कोई ड्यूटी करता है तो 8 घंटे तो ड्यूटी हम करते ही सरकारी कर्मचारी हैं। तो 8 घंटे ड्यूटी करें तो बेशक सबसे आसानी से एग्ज़ाम निकाल पाएंगे और सबों को बीट कर पाएंगे। मतलब ज़्यादा प्रेशर ना लें? प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर इन द सेंस देखिए, थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है, थोड़ा तनाव जरूरी है, लेकिन वही बुद्धा का कथन है कि इतना तनाव न कर दो कि बिना का तार टूट जाए, इतना ढीला न कर दो कि आवाज़ ही न निकले। तो मध्यम मार्ग में 8 से 10 घंटा की पढ़ाई नियमित रूप से, निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये बड़ा ज़रूरी है। कंटिन्यूटी होता क्या है, शादी है, चले गए 1 महीना घूम के आ गए, पिताजी भी सोचते हैं बेटा को बुला लेते हैं, ज़रूरत है, अभी बिजनेस का समय है, दिवाली का समय, दुकान संभाल लेंगे। ये उनको मार्ग से विचलित तो ज़रूर करता है। तीसरा सबसे बड़ी समस्या वही है कि मोबाइल, हर समय कोई मैसेज आ रहा है। बच्चे हैं, हार्मोनल चेंज होता रहता है, रिलेशनशिप की ख्वाहिश रखते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा सा मनोवृत्ति वैसी होती है। तो वहाँ पर इनको, यहाँ पर हम जब बताते हैं, थोड़ा सा हम समझाते हैं, तो धीरे धीरे हो सकता है कि इनको मन के ऊपर में एक बुद्धि का शासन हो और वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे।
सर यूपीएससी की परीक्षा सबसे टफेस्ट परीक्षा होती है। आप खुद पूर्व आईएएस रह चुके हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे अभी लगता है कि माइल्स टू गो यूपीएससी में आज तक कोई सबसे अच्छी कॉपी आज तक भी नहीं, कोई एग्जामिनर जो वहाँ बताते हैं कि बेस्ट कॉपी आई हैव स्टिल टू फाइंड। मतलब कि बच्चा जो 20 प्रश्न लिखता है तो 5 प्रश्न बड़े अच्छे लिखे होते हैं, 15 प्रश्न में एवरेज मार्किंग होता है। टॉपर की बात हम कर रहे हैं, मतलब कि क्यों नहीं कि 15 को बाकी भी 15 उतने अच्छे लिखे जा सके, यही प्रयास कर रहे हैं तो बिहार टॉप कर सकता है। सर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक भी कम आता है, निराश हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि करें या ना करें, तो वो किस तरह से मोटिवेट होंगे? अगला एग्ज़ाम फिर है। देखिए इस परीक्षा की बहुत अच्छी खासियत है, अगर आप जॉब में आ जाते हो तो भी अच्छा है, ना आते हो तो पढ़ाई आपको और अच्छा भी कर सकता है। क्योंकि आज हम टीवी पर बहुत सारे लोगों को बात करते देखते हैं, इवन बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को बात करते देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा उनमें वो तथ्य परक बातें की थोड़ी कमी है। जो हमारे कल्चर, सिविलाइजेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसकी उतनी परख नहीं है। जैसे किसी ने पूछ दिया 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, परेशानी में कोई फंस गया था, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन ये इस तरह की शून्यता है। अगर ऐसे लोग जो जानकार लोग, ये लोग अगर नौकरी ना करें, हो सकता है कि हमारे एक वैक्यूम है जहाँ राजनीति में जानकार लोगों की, वो पूरा कर लें, या हो सकता है जर्नलिज्म में एक ज़्यादा जानकार जर्नलिस्ट आ जाए, या हो सकता है लॉ में जाए, एक ज़्यादा अच्छे वकील बन जाए। तो तथ्य जिनके पास है और आईएएस ना भी कर पाए, उन्होंने मेहनत किया है, तो वो बेकार नहीं जाएगा। वो यहाँ देश में वो एक कृषि जरूर डेवलप करेगा। वो मीडिया कृषि हो सकता है, जूडोक्रेसी हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी हो सकता है, या पॉलिटिकल माइलेज की ओर जा सकता है, तो जरूर जाएगा। आपका क्लास कितने से कितने बजे तक चलता है? सुबह 6 बजे, 6 से 8। सुबह 6 से 7:30 तक हम लोगों का बातचीत होता है जब आप आए हैं, और हम 7:30 से 8 बजे तक इसी तरह कुछ बच्चे लिख के लाते हैं, उनको चेक करते हैं, कुछ बच्चों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहिए, उनसे बात करते हैं, और 8 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। डेली आपको चलता है? डेली का रूटीन है, निरंतरता जरूरी है। यहाँ पे अरुण सर के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उपकार कुमार। सर निःशुल्क पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं 1-2 लाख रुपए दे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। आप खुले वातावरण में आके पढ़ रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ा। अभी मैं पहले बहुत मतलब नॉलेज से, न्यूज़ से बहुत ज्ञान मिल रहा है अभी, और काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। सर कैसा पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कैसा लगता है सर के साथ पढ़ के? सर बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। 1 साल पहले भी यहाँ पटना कोचिंग ज्वाइन किए थे, उतना ज्ञान नहीं मिल रहा था जितना यहाँ मिल रहा है। मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हैं? पूरी सर तरह से? संतुष्ट हैं। क्या लगता है इस बार ऑल हो क्लियर? जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मेंस दे चुके हैं, तो इस बार जो कॉपी मतलब मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ है, तो आशा है कि इस बार मतलब अगला बार जो 67वीं का है उसमें हो जाएगा। अच्छा, अगली बार पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। हार नहीं मानना? हार सर के नहीं मानना। guidance में बिल्कुल पीछे नहीं हटना। नहीं। गाइडेंस जब गुरु मिल गया तो हार किस बात की होगी? सही बात। और भी कुछ बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद का। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से नहीं, हम कहीं से पढ़ने आए हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पढ़ने आए हैं, तो आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं? नहीं, तैयारी नहीं करते, मतलब हमारा गोल भी वही है। अच्छा, गोल आपका वही है? बट हम टहलने आए थे तो यहाँ पर देखे तो यहीं मतलब पर रुक सबको गए। देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं तो हम भी रुक गए थोड़ा। तो कैसा लगता है सबको देख के? क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद बढ़ती है कि हम भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन गुप्ता, कहाँ से आप आए हैं? पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी से। पटना में ही रहता है? जी। सर के गाइडेंस में कैसा लगता है? सर का गाइडेंस बहुत अच्छा है, और सर तो खुद आईएएस रहे हैं, इतना सीनियर ऑफिसर रहे हैं, तो सर का अनुभव भी काफ़ी है। और जब हम लोगों ने सर से मिला तो बातचीत हुआ, और जैसे हम दिल्ली जाने के लिए प्लान बनाए थे कि दिल्ली ग्रेजुएशन करके निकल जाएंगे, तो सर से बातचीत हुआ और सर का क्लास भी किया तो बहुत अच्छा लगा। और सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी है, पूछने का भी फ्रीडम रहता है, जो सवाल हो आपके मन में पूछ सकते हैं, और उसमें कॉपी सर खुद चेक करते हैं। खुद चेक करते हैं? हाँ, और हम लोग को अच्छा लगता है, अपना से लिखते हैं, पढ़ते हैं तो याद भी होता है, और जहाँ गलती होता है सर बताते हैं। जहाँ पे गलती होती है सर बताते हैं? जी। तो दिल्ली जाने का इरादा फिलहाल नहीं है? नहीं, अब नहीं जाएंगे, अब सर अब के नहीं पास जाएंगे, सर सर के के पास ही छत्र छाया में रहकर ही यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। सब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पटना के ही होते हैं, बट पटना में रह के पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? आखिर कहाँ पे कमी है? नहीं, कमी हमारे बिहार की है, हमारी है, बच्चों की कमी नहीं है। क्योंकि वो संसाधन जो है हम यहाँ उपलब्ध कराएं तो गार्जियन, बच्चे और गुरु अगर तीनों यहाँ पर हैं तो बच्चे खुद ही खुद नहीं जाएंगे।
तो ये तो हमारे सरकार की या हमारे लोगों की कमी है, इसको हमें दूर करना होगा, कुछ लोगों को आगे आना होगा। ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? इसीलिए गंगा घाट है गंगा पे हम तो एक ही जगह रह सकते हैं, और आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग इसको दूर दूर तक पहुंचा दीजिए कि गंगा घाट पे निःशुल्क हो रहा है, यहाँ आ जाएंगे। देखिए खाने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। मकान भाड़ा पटना में दिल्ली के कंपेरिजन में 1/3 है। पेपर लीक हो गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है, तो बहुत लोग निराश हो गए थे, फिर डेट आने वाला, तो इसके लिए क्या? देखिए मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता। ये हमारी विफलता है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है, जितनी क्रिटिसाइज़ किया जाए वो कम है, क्योंकि छात्रों के सपनों के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहूँगा कि खुद को कर बुलंद इतना कि अगर हम 150 में 120 क्वेश्चन से ऊपर लाने की क्षमता रखते हैं तो तुम पेपर लीक करते रहो, हम एग्ज़ाम तो निकाल ही लेंगे। ये हमें करना चाहिए, इसकी हमें कोशिश करनी स्टूडेंट को चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने मजबूती पर भरोसा रखना चाहिए, और हम अपने को मजबूत करने में कोई बुराई नहीं है ना। न कि हताश होकर हम घर में बैठ जाए कि पेपर लीक होता है, हम अपने को मजबूत करेंगे और हम निकलेंगे। तो देखिए, निराश ना हो, तैयारी करते रहिए, और अगर आपको निःशुल्क चाहिए तो यहाँ पे पूर्व IAS अरुण सर हैं, इनके क्लास में आए, सुबह 6 से 8 गंगा घाट के किनारे क्लास देते हैं, और आके यहाँ आप तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।